नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच घातांक और करनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं। ये सवाल देखते हैं। इस पैटर्न के कुछ सवाल हैं, इसके बाद कुछ और आगे के पैटर्न के देखेंगे। तो देखिए जरा इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम कैसे देखते हैं उनको। तो सबसे पहला अगर हम पहला सवाल देखते हैं, देखिए पहला सवाल दिया है हमें 5√2 प्लस 3√2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहां करनी वाले भाग में 2 छुपा हुआ है। तो ये सेम करनी है। जब सेम करनी होती है तो उनमें आमने सामने की जो संख्या रहती है उनके आगे वह संख्या को हम जोड़ सकते हैं। कब होगा, एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बंसी वाला भाग है वहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब सेम है, दोनों 2 है। और अंदर भी क्या है, √2 है, इसका मतलब एक ही जात के सवाल है, एक ही जात की संख्या है, इसका मतलब इसको हम जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे की संख्याओं को देखेंगे। तो ये 5 और 3 कितना होगा, आपको सबको पता है 8, और √2 है तो √2 ही हो जाएगा। प्लस में हमेशा जो दोनों जुड़ गए, तो ये 5√2 था, ये 3√2 था, तो 5√2 और 3√2 8√2 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना सा करना है बस, है ना। हमको 2 चीज चेक करना है, एक तो रूट के अंदर क्या संख्या सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि जो बंसी वाले भाग में है वो क्या दोनों रूट सेम है क्या, यानी कि कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। यहाँ 3 होता तो ये भी 3 सेम होना, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसमें पहला ये है √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5। वैसे हमें एक बार चेक करना है। हमने देखा कि बंसी वाले भाग में कुछ नहीं है, इसका मतलब रूट सेम है। फिर हमने देखा रूट के अंदर क्या है, 5 है, 5 है, 5, यानी कि सेम है। अब आप एक चीज और कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये तो ये 2 है और ये 3 है, ये तो 5 हो गया, फिर इसका क्या करें। तो भाई अगर कुछ नहीं है उसका मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है उसका मतलब 1 है। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6√5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं। अब तीसरा सवाल मजेदार सवाल है, उसमें क्या थोड़ा सा अंतर है कि अब लिख लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं उसकी। 7 माइनस 7 रूट के अंदर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये बंसी वाले भाग में यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 2 सेम सेम था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3, यानी कि अंदर वाली संख्या 3 का जोड़ा बनेगा तभी वो बाहर आएगी, है ना। यानी कि करनी क्या है, सेम है यहाँ पे 3 3। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसका मतलब घटेगा। तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो 6 लिख लिए हम। अब रूट सेम है, करनी सेम है, तो क्या बचेंगे, अंदर क्या बचेगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए जरा पैटर्न थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है हमें। सॉरी, चौथा सवाल और है, इसके बाद थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा। तो फोर्थ सवाल क्या है हमारा, 7√19। फोर्थ सवाल हम देखेंगे तो 7√19 माइनस 5√19। अब देखिए रूट के अंदर 19 है, सेम है, करनी क्या है, बंसी वाले भाग में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 2 है तो सेम है। अब क्या करेंगे, माइनस है तो हट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 2√19। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब पैटर्न यहाँ पे देखे हमने, 1 2 3 4 सवाल हमने किए, सेम पैटर्न के थे। ये थोड़ा सा पैटर्न अलग, अब अलग है, इसमें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करें वो देखिए। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। कौन सा सवाल है हमारा, 5वां सवाल है। देखिए √50 प्लस √98 प्लस √70। अब देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे हल करें ये समझ में नहीं आ रहा हमें। तो अंदर की संख्या को ऐसा तोड़िए कि उस संख्या का वर्ग होता हो। अंदर की संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसका वर्ग होता है। अब आपने कहा वर्ग होता होगा तो अंदर कैसे आएगी, तो हम इसको इंटू में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, हमको पता है, देखिए आपको कुछ अगर नहीं बने तो आप उसको वर्ग निकाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमको आपको पता है सीधा सीधा हम इसे 25 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 दूनी 50 होता है, प्लस फिर जब आपको पता है 98 को क्या लिख सकते हैं, तो हमने सोचा है किस संख्या का वर्ग होता हुआ, हमने सोचा कि 49 का वर्ग 7 होता है। इसका मतलब हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
49 इंटू 2 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप 72 का सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या 72 में तोड़े जिसका वर्ग भी हो जाएगा, वो बाहर भी निकल जाए। और सुनो एक चीज और देखना, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि 2 अंदर हो जाएगा तो सेम रूट बन जाएगा। यस, तो इसका मतलब आपने सोचा 36 दूनी 72, यानी कि आपने लिख लिया 36 इंटू 2, आपका पूरा काम हो गया। अब देखिए जरा 25 का 5 वर्गमूल होता है, आपको सबको पता है, तो 5 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √2 प्लस यहाँ 49 का आपको पता है 7 होता है, 7 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 2 प्लस 36 का 6 होता है, आपको सबको पता है, 2 अंदर रह गया। बन गया ना बिल्कुल सेम सवाल, हमारा इस पैटर्न की तरह सवाल बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रूट के अंदर 2 2 है और करनी के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो इसका मतलब अच्छा ये देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, बाहर है, करनी बंसी वाले भाग में नहीं है ये, है ना। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 तो ये आ गया, √2 है तो √2, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सरल है गणित, कितना सरल बना लेते हैं हम गणित को। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि हम ऐसी संख्याओं को जब ऐसे सवाल आए तो माइंड में आ जाना चाहिए कि इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका वर्गमूल बाहर निकल सके। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिनका, जैसे हमने 25 को तोड़ा था 5 वर्गमूल होता है उसका, 49 को तोड़ा उसका 7 होता है और अंदर सेम संख्या बच रही थी, तो हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए यार अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लें तो इन सवालों को हम हटा लेते हैं। देखिए यार जब हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा छठा सवाल क्या है, √75 प्लस √108 माइनस रूट के अंदर 147। अब आपने कहा इसको तोड़े हम, तो फिर वही सवाल इस पैटर्न की तरह, इसको हमने 25 तो नहीं 50। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 है, 75 को ऐसा कैसे तोड़े कि कुछ बाहर आ सके। आपने कहा 25 दिया 75, हाँ 25 बाहर, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आपने इसको लिख लिया 25 इंटू 3, बिल्कुल। अब हाँ यहाँ से पहली जब संख्या आपने तोड़ी तो आपको एक चीज नोटिस करना है, आपको दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए एक चीज कि भाई यहाँ पे 3 आएगा, हर में हम लगभग हमको 3 ही मिलेगा और बाकी संख्या बाहर आ जाएगी। तो 108 जब आपने कहा 108, अच्छा इसको ऐसे भागों में तोड़ना है कि कुछ वर्गमूल आ जाए, कुछ वर्गमूल उसका वर्गमूल भी होगा कुछ ना कुछ और अंदर 3 बचेगा। तो आपने जब ध्यान दिया तो आपने देखा यार ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, अच्छा 36 दिया लगभग होता है 108, तो आपने कहा 36 इंटू 3, बिल्कुल आपके माइंड में ये कैच कर जाएगा तुरंत, 36 इंटू 3 में तोड़ दिया। अब आपने 147 को देखा तो आपने देखा 147 को ऐसे 3 में गुणा कीजिए, ऐसी संख्या का गुणा कीजिए, 3 गुणा करने पर अपना 147 आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि 3 तो आएगा। तो आपने कहा कि 49 तिया 147 होता है, तो बिल्कुल तो आपने क्या करा उसको 49 इंटू 3 में तोड़ दिया। अब देखिए पूरा सेम बन गया, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं आपको। 25 का 5 होता है, अंदर 3 बच गया, प्लस 36 का 6 होता है, अंदर 3 बच गया, माइनस 49 का 7 होता है, अंदर 3 बच गया। बस अब क्या बात है, 5 6 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने जो 6 सवाल लिए थे वो सारे देख लिए, कुछ और सवाल करेंगे, अब देखिए